चल रहा है आरोही का फोटो शूट। हमारी राधा जी थोड़ी सी बीमार हो रखी हैं, लेकिन बनेंगे हम राधा सुंदर से। ये वाली राधा जी बिल्कुल ठीक है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। और मेरी तरफ से सभी को जन्माष्टमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, ये शूट है 19 तारीख का और मैं सुबह कर रही हूँ सफाई। आज सुबह 5 बजे नहीं उठे थे क्योंकि रात को बहुत देर से सोए थे, तो मैं उठी थी 7 बजे और चारों लोग एक साथ ही उठ गए थे। तो मैं सबसे पहले सफाई में लगी हूँ और ये तीनों एक एक करके जो हैं वो अपना बाथरूम का काम निपटा रहे हैं, ब्रश कर रहे हैं, नहाना धोना ये सब निपटा रहे हैं। और इतने मेरी सफाई निपटेगी, उसके बाद हम लोग नाश्ता वगैरह करेंगे। अभी यहाँ पर ये सारी सफाई करके लॉन वगैरह में झाड़ू लग गई है और पानी बाहर डाल के उसके बाद मैं जल्दी से लगाऊंगी पोछा। और घर पे हूँ इसलिए ऊपर वाली लॉबी और जीने में भी पोछा झाड़ू मैंने किया है। अब ये सब करने के बाद फिर मैं नहा लूँगी और नहाने के बाद आज केवल सादे नमक और अजवाइन के पराठे बनाने का विचार है, तो वो मैंने आटा लगा के रख दिया था प्री प्रिपरेशन में। और इतना काम करने के बाद मैं सबसे पहले जब नहा लूँगी तो भगवान जी के जो हैं, आज सारे भगवान जी को स्नान करा के कपड़े वगैरह उनके बदल के, कान्हा जी के लिए नए कपड़े भी आए हैं तो वो बदल के जो है उनको अच्छे से आज बर्थडे के हिसाब से सजाऊंगी। तो मैं उनको दिखाऊंगी अब आपको सजाने के बाद। तैयार होने के बाद हमारे कान्हा जी लग रहे थे ऐसे, और आज ये बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। जन्मदिन है, सुंदर क्यों ना लगे। वैसे तो रोज़ ही इनके रूप का क्या कहना, लेकिन आज तो अलग ही लग रहे थे बिल्कुल। तो अब इनका तो तैयारी हो चुकी है भगवान जी की। अब मैं इसके बाद जाऊंगी फटाफट से किचन में और इनके लिए आज बनाना है बिना प्याज का जो है खाना बनेगा। और थोड़ी सी जो भी चीज़ें मैंने तैयार की हैं उनका भोग वगैरह मैं लड़कियों से लगवाऊंगी। फ़िलहाल मैंने तिलक कर दिया है इनको बस। अब ये थाली आई थी पुनीत भैया के यहाँ से, तो उन लोगों का कोई जॉब वाला चक्कर नहीं है, उन्होंने कल ही व्रत वगैरह भी रखा था। मैं आज कर रही हूँ सारी चीज़ें। और ये मैंने जो है छोले भिगो के रखे थे, तो सुबह प्री प्रिपरेशन में इसमें सीटी लगा दी। तो आज प्याज लहसुन का कोई काम नहीं है, सिर्फ टमाटर से ही छोले बनेंगे। तो ये मैं पीसूँगी। अब ये छोले में सब्जी बनाने के लिए टमाटर जो पीसे थे उसमें मसाले डल के भून रहे हैं और इधर ये दूध पकने रख दिया है। और इतना काम होने के बाद ये मैंने फ्राइंग पैन निकाल लिया है, इसमें बनाऊंगी पंजीरी। एक बार छोले पूरी तरह छौंक दूं, उसके बाद मैं पंजीरी के लिए आटा भूनूंगी। तो यहाँ पर ये बिना प्याज लहसुन के हैं, तो ग्रेवी गाढ़ी करने के लिए मैंने थोड़े से छोले बचा लिए और उनको पाव भाजी मैशर से अच्छे से मैश कर दिया। तो इससे बिना प्याज लहसुन के भी और बिना बेसन डाले भी जो छोले हैं वो थोड़े से गाढ़े गाढ़े बनेंगे, ऐसे पानी पानी वाले नहीं बनेंगे। क्योंकि इसके साथ बनानी है पूड़ी, और पूड़ी के साथ या चावल के साथ छोले, देखिए अभी इस तरीके के छोले बनेंगे। तो इसमें मैं फटाफट बस एक सीटी लगेगी, छोले हमारे रेडी हो जाएंगे। इतना काम करने के बाद ये दूध पक गया है, इसको उतार के रख दूँगी अलग। और अभी के अभी यहाँ पर फ्राइंग पैन चढ़ा लूँगी ये वाला, और इसमें भूनूंगी पंजीरी के लिए थोड़ा सा आटा। अब पंजीरी बहुत ज़्यादा फॉन्ट हम चारों में से कोई भी नहीं है, प्रसाद के तौर पर थोड़ी थोड़ी सब खा लेंगे। अभी 1 कटोरा के लगभग जो है वो पंजीरी पुनीत भैया के यहाँ से भी आई है, तो वो भी हमारे यहाँ ही खाई जाएगी। तो इस हिसाब से बनाई है कि दोनों मिला के हम लोग भी खा लें, पुनीत भैया के यहाँ चली जाए थोड़ी मम्मी के पास, क्योंकि प्रसाद है। तो इतना ये है कि ये भुन गया है अच्छे से, इसकी गैस कर दी है बंद। थोड़ी सी तुलसा जी मैंने मंगवा ली थी आरोही से, ये पत्तियां धो के रख दी हैं, बस अभी चीज़ों में प्रसाद में डल जाएंगी। ये माखन है, अब ये फ्रिज का है तो थोड़ा टाइट है, और ये मिश्री का पैकेट मैंने निकाल के रख दिया है। और पूड़ी के लिए आटा गूँथ के रख दूँगी। तो एक तरह से ये सारा काम जो है हो जाएगा। अभी इसमें मिलेगा मीठा, और जो भी ड्राई फ्रूट्स डालूँगी उसके लिए आटा ठंडा होगा। तो किचन में अभी मुझे एक ब्रेक लेना है,
और इतने ये सारी चीज़ें अब दोबारा दूसरे राउंड के लिए रेडी होंगी। आटा फूलेगा, मक्खन पिघलेगा, छोले की गैस निकलेगी और आटा ठंडा होगा। इतनी चीज़ें जब तक होंगी तब तक मैं बच्चों को जो है वो राधा रानी का मेकअप करने का मैंने उनको वादा किया हुआ है। अच्छा मुझे भी लगता है, तो मैं उनको जब भी मेरा मौका लगता है तो मैं उन्हें जन्माष्टमी पे ज़रूर राधा जी के रूप में उनको सजाती हूँ। बोला था मैंने बच्चों को कि तैयार होना स्टार्ट कर दो, तो उन्होंने कपड़े वगैरह बदल लिए हैं और स्टार्ट कर दिया है। लाओ जी, बचाओ हम कर दें जी। हमारी राधा जी थोड़ी सी बीमार हो रखी हैं, लेकिन बनेंगे हम राधा सुंदर से। ये वाली राधा जी बिल्कुल ठीक है। अब इनके लिए ज्वेलरी सेलेक्ट करते हैं। अभी सब लगाएंगे। ये रे इनके ब्रेसलेट ये निकाल देते हैं, ये पहनाएंगे बच्चों को। फ्लावर भी तो नहीं देगा मम्मी। हाँ तो फ्लावर इधर दिखेगा ना। आ जाएगा। बढ़िया। बढ़िया कि तुम करती हो। तैयार इनको स्कूल वाले फंक्शन वाले दिन भी किया था, अभी 1-2 दिन पहले जब ये दिखाया था मैंने आपको वीडियो में भी। लेकिन स्कूल जाना था तो प्रॉपर ज्वेलरी वगैरह इनको नहीं पहनाई थी, वरना बच्चा वहाँ पे थोड़ा सा परेशान हो सकता है, ज्वेलरी टूट सकती है, हो सकता है उसका मजाक भी उड़े कि इतना तैयार होके आई है। लेकिन अब ये है कि घर में ही रहना है और फ़ोटोशूट वगैरह करेंगे, तो इनको मैं अच्छे से तैयार कर रही हूँ। अब ये वाला मेकअप जो मैं उंगलियों से कर रही हूँ फ्रेंड्स, पहले भी बताया था, ये 5 मिनट क्विक मेकअप है और प्रॉपर आपका पार्टी मेकअप वाला लुक आ जाएगा। और अगर आपको ये डिटेल में देखना है ना पूरा ट्यूटोरियल कि कैसे कैसे लिपस्टिक से ही मैं सारा मेकअप कर देती हूँ, प्लस 1-2 हाइलाइटर, मतलब 2-3 चीज़ों से ही पूरा मेकअप हो जाता है इसमें। तो अगर आप देखना चाहें, थोड़े भी इंटरेस्टेड हो क्विक एंड इजी और अच्छे मेकअप के लिए पार्टी वाले, तो आप मेरे दूसरे चैनल पे ना सर्च करके देखिएगा, 5 मिनट मेकअप उस पर वीडियो है और पूरी जुगाड़ू वाली वीडियो है अच्छी, आप देखिएगा उसको और आपको भी हेल्प मिलेगी। अगर आप मेकअप जल्दी करने में थोड़ी भी स्ट्रगल महसूस करते हैं तो ये आपके लिए हेल्पफुल होगी। उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, या फिर आप मेरे दूसरे चैनल पे भी जाके देख सकते हैं, दैट इज़ जस्टिफाई योर ब्लेसिंग्स विद सुनीता। अब यहाँ पर आरोही की जो थोड़ी सी आईलिड है ना, मतलब ये अगर गीला लाइनर ये लग रहा है लिक्विड वाला और ये तुरंत खोल दे तो इसके ऊपर पूरी छप जाती है, तो इसको बंद करके ही बैठाना पड़ता है। तो अब इसकी बाकी चीज़ें आंखें बंद बंद में ही होंगी। फ़िलहाल ये है, देखिए फाइनल लुक इसकी आँखों का, ब्यूटीफुल ओम्ब्रे आइज़, और एक बड़ी सी बिंदी आज लगाऊंगी ताकि प्रॉपर राधा वाला लुक आए। और अब मैं कुछ जुगाड़ से और कुछ ओरिजिनल इसको ज्वेलरी पहना रही हूँ। फ़िलहाल ये तो टीका ही है खैर, वरना मैं अभी आपको दिखाऊंगी कि अगर टीका ना हो तो आप क्या करें। अच्छा, इस बार इनकी कोई राखी ऐसी नहीं आई, वरना इनके गले वगैरह का काम जो है वो कई बार राखी से ही, मैं इनको उसके बाद जब भी जन्माष्टमी पड़ती है तो ये राखियों से ही प्रॉपर तैयार हो जाती हैं। अभी मैं इसका जो है ये टीका काफ़ी हैवी है मेरा ये टीका, इसको प्रॉपर पिनों से सेट कर रही हूँ और उसके बाद साइड पार्टीशन करके ऊपर से जो उसकी टीके की डोरी आती है उसके ऊपर बाल लगा दूँगी इसके इधर पिन अप करके। तो ये एक नीटली छोटा सा, थोड़ा सा लुक छोटा हो जाएगा इस टीके का। अब ये फिट हो गई। नकली कैसे बना दूँ? अभी मांग टीका और गले का नेकलेस पहनने के बाद अब इसका मन कर रहा है कि मैं इयररिंग्स भी पहन लूँ। अब कान छिदवाए हुए हैं नहीं, पहनेगी कैसे? तो जब तैयार होती है इस तरीके से, जब भी वो एक जिन्न सा निकलता है बोतल में से, भाई कान छिदेंगे, फिर भूल जाती है कि नहीं दर्द होगा, तो इसी तरीके से चलता रहता है। अब इसकी सारी चीज़ें जो हैं इसने पहन ली हैं। अब फाइनली जो है बस चुन्नी मुझे इसके सिर से टक करनी है, क्योंकि कंधे पर लेकर जो है वो राधा रानी वाला लुक नहीं आ रहा, सिर पे से लेके आ रहा है अच्छा सा। तो इसके सिर पे अच्छे से पिन जो है अंदर लगा के उसके बाद उसमें टिक टैक पिन लगा दिए ताकि चुन्नी हिले भी नहीं और इसका जो है बाल वगैरह भी ना खींचें। तो ये वाली तो हो गई आरोही मेरी तैयार, कितनी सुंदर लग रही है मेरी बेटी। और उसके बाद अब इसके बाद करूँगी आराध्या का। बच्चों के मन का काम कर दें, मेरा भी शौक़ पूरा हो जाता है। जो बचपन में गुड़ियों से खेलने में मज़ा आता था ना, वही इन्हें तैयार करने में आता है और ये भी खुश हो जाती हैं, तो इससे बेटर क्या होगा।
इन्हें तैयार करने के बाद अब दूसरी गुड़िया का नंबर है। क्या? चलो बंद करो। 8 सालों में पहली बार आराध्या इतनी बीमार हुई है कि डॉक्टर के पास उसको प्रॉपर दवाई लेनी पड़ रही है। दूसरे डॉक्टर को हमें दिखाना पड़ गया, उसका ब्लड टेस्ट हुआ है कल, लेकिन यह है कि जो अब दवाई दी है उन्होंने उससे इसको आराम है। तो परसों से इसको एक बार भी फीवर नहीं चढ़ा और थोड़ा बहुत मतलब खेल रही है, वरना बिल्कुल लेटी हुई थी। तो अभी इसको ये कॉन्फिडेंट, आज पहली बार इसको नहीं है कॉन्फिडेंस कि आज मैं अच्छी लगूंगी या नहीं लगूंगी। कह रही कि मम्मी आज मैं अच्छी नहीं लगूंगी। तो मैंने उसको बड़ा मतलब समझाया कि नहीं, जब मैं मेकअप करूंगी तो आप बहुत अच्छे लगोगे और तबीयत भी आपकी अब कल से ठीक है। तो इसको तब मैं बैठी हूँ लेके, नहीं तो लहंगा तो पहन लिया था लेकिन वो श्योर नहीं थी कि मैं अच्छी लगूंगी। तो अभी इसका जो है शुरू कर दिया वही वाला मेकअप। अब इसका लहंगा जो है वो रेड है, तो मैंने रेड लिपस्टिक का यूज़ किया है और उसके मैं पिंक का, और अब लगा रही हूँ लाइनर। दोनों का मेकअप तो ऑलमोस्ट सेम ही होगा, बस रेड और पिंक का फ़र्क है। लेकिन ज्वेलरी जो है वो मैंने थोड़ी थोड़ी सी, अब एक जैसे 2 सेट तो मैं अपने लिए लूँगी नहीं, मेरे ही वाले सारी ज्वेलरी मैं इनको पहना रही हूँ। तो ये है कि चोकर जैसे इसको पहनाया है तो इसको भी चोकर ही पहनाऊँगी। इस तरीके से प्लान करके इनको ज्वेलरी पहनाऊँगी। देखते हैं किसका क्या फ़ाइनल होता है। अभी मेकअप कंप्लीट होने वाला है, बस एक बिंदी लगनी है और उसके बाद डिसाइड करेंगे ज्वेलरी। अब इसका जो मांग टीका मैंने देखा वो इसको पसंद नहीं आया और कुछ बड़ा भी बहुत ज़्यादा था इसके हिसाब से, तो इसके मांग टीके में मुझे करना पड़ेगा जुगाड़। ये एक पेंडेंट सेट मैंने लिया है, अब इसमें देखते हैं। पर ये एक लॉकेट है, पेंडेंट सेट है, इसमें मैंने ये धागा पिरोया चेन निकाल के और इसको इस तरीके से लगाएंगे और धागे को जो है वो पिन से उसी तरीके से सिक्योर करेंगे जैसे मांग टीके की डोरी को हम करते हैं, बल्कि धागा उससे ज़्यादा अच्छी तरीके से हो जाएगा। और वही साइड पार्टीशन करके इसके बाल ऊपर से यहाँ पर मैंने ये इधर टक कर दी है, तो जो धागा है वो भी छुप गया और ये हो गई मेरी दूसरी राधा जी भी हेयर स्टाइल रेडी। बाकी ज़्यादा बड़े तो बाल ही नहीं हैं। अब ये आ गया इनके लिए चोकर, बहुत ही सुंदर सेट है ये और इसे पसंद भी आ गया, पूरा गला भर गया इसका इससे। लेकिन अभी भी आरोही ने पायल पहनी हुई है, इसने पायल नहीं ली है, इसे पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी काउंटिंग चल रही है कि उसको कितनी चीज़ पहनाई है और मेरे को कितनी चीज़ पहनाई है, कहीं कम ना रह जाए कोई एक आध चीज़। आपके यहाँ भी यही होता होगा, सिबलिंग्स में इतना ज़्यादा इशू होता है हर चीज़ का कि बिल्कुल इक्वल मिले, कोई एक चीज़ ज़्यादा ना हो जाए, कम ना हो जाए। चलिए जी, इतना उधम मचने पे बच्चे हो गए हैं तैयार, इसको हम संगवाएंगे बाद में। और उनको भेजा है मैंने फ़ोटो शूट करने के लिए, मैं फटाफट सजाती हूँ झूला। यहाँ चल रहा है आरोही का फ़ोटो शूट। झूले को सजाने के लिए फ्रेंड्स ये आर्टिफिशियल गेंदे के फूलों की माला है और ये आर्ट का सेट था, मीशो से मंगाया था मैंने। जो पिछली बार मैंने आपको मीशो होम डेकोर हॉल का वीडियो का लिंक दिया था, उसी सेम वीडियो में ये भी हैं और वो भी मेरे दूसरे चैनल पर अपलोडेड है। मीशो होम डेकोर हॉल के नाम से वीडियो है, आप देख लीजिएगा। तो ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे और इस बार दिवाली में मैं इसके 1 या 2 पैकेट और मंगाऊंगी। तो ये बिल्कुल देखिए दूर से ऐसे लग रहे हैं जैसे असली फूलों वाला लुक आता है और इजी टू मेंटेन है, बिल्कुल आसानी से इन्हें वॉश किया जा सकता है और सुंदर इतने लग रहे हैं। तो ये येलो और ऑरेंज 2 का मतलब सेट आया था इस तरीके से कि 8 स्ट्रिंग थी, उसमें 4 येलो थी और 4 ऑरेंज थी। अभी मैं वो पन्नी जो है वो ऊपर से ले आई हूँ और इनकी 8 की 8 जो है मैं इसमें सजा दूँगी। और ये बच्चे भी अब मेरी जो है वो हेल्प करवा रहे हैं क्योंकि इसमें झूलेंगे। अभी कान्हा जी के लिए तो देखिए अलग से झूला होना चाहिए था, तो ये ज़िद कर रहे हैं कि हम उन्हें गोद में लेके बैठेंगे, हमें दे देना। लेकिन देखते हैं वो क्या होता है, इनके बच्चों की ज़िद है। बाकी ये है कि झूला सुंदर सा सज जाएगा तो बच्चे जो हैं राधा कृष्ण जी के जो रूप में आज सजे हुए हैं,
तो इनको झुला देंगे, तो ये है कि एक सेलिब्रेशन सा छोटा सा हो जाएगा। तो अभी इसको सजा रही हूँ आज। अच्छा, ये पहली बार झूला सज रहा है तो थोड़ा सा आइडिया नहीं लग रहा कि कौन सा कहाँ पर किस तरीके से स्ट्रिंग अच्छी लगेगी, तो कर करके देख रहे हैं। एक बार फाइनल हो जाए कि कौन सी चीज़ कहाँ पर अच्छी लगती है तो उसी तरीके से जो है फिर होता चला जाता है। लेकिन आज ये पहली बार सज रहा है ना, तो थोड़ा सा मतलब ट्राई एंड टेस्ट वाला बात है कि पहले देखते हैं कि कैसा लग रहा है कैसा लग रहा है, वो वाला प्रोसेस अभी चल रहा है। तो इसमें थोड़ा सा हमें 10-1 मिनट इसमें लग गए कि हाँ भाई अच्छा कैसे लगेगा वैसे लगाते हैं। अब मैंने इसमें जो है नीचे पूरा एक लुक देने के लिए इसमें पहले नाड़ा बांध दिया एक इतना लंबा कि वो यहाँ से लेके और यहाँ जो दीवान के यहाँ गद्दे पड़े हुए हैं यहाँ तक आ जाए, कोई यहाँ बैठ के आराम से इसको झूले को झुला सके। और इसके ऊपर जो है वो एक येलो स्ट्रिंग मैंने बचा ली है, वो इसके ऊपर लपेट दूँगी। तो ये है कि ये एक फूलों वाली डोरी जैसा बन जाएगा, तो बहुत सुंदर लगेगा जब इससे बैठ के बच्चे बैठेंगे और हमें ऐसे झुलाएंगे। देखिए झूला कितना सुंदर लग रहा है और मतलब मज़ा ही आ गया झूले की वजह से। तो आज लुक में झूला हो गया तैयार और अब फटाफट से प्रसाद रेडी करते हैं और उसके बाद भोग लगाएंगे। अभी यहाँ पर मेरे हस्बैंड आ गए हैं ऑफिस से, तो अभी हेल्प करनी शुरू कर रहे हैं। एक्चुअली जब मैं बच्चों का मेकअप कर रही थी वो तभी आ गए थे, लगभग 12:15 का उस टाइम समय हो रहा था, तो वो ये तभी आ गए थे आज। तो इसके बाद इन्होंने फ़ोटोशूट वगैरह बच्चों के जो करने थे उसमें थोड़ी सी हेल्प कर दी, इन्होंने कर लिया, तो वो मेरा टाइम बच गया। और अब ये जो है आटा वगैरह ठंडा हो चुका, तो मैं बताती जा रही हूँ कि इसमें क्या क्या डालना है और ये डालते जा रहे हैं। और उधर मैंने जो है आटा दोबारा एक बार सही से करके हाथ से और कढ़ाई चढ़ाने की तैयारी कर ली है। तो ये माखन मिश्री रेडी हो गया है, ये थोड़ा सा चरणामृत है और ये पंजीरी रेडी हो गई है। इसे अभी कटोरी में करके लेके जाना है कान्हा जी के लिए, थाली में जो रखेंगे उतना उतना थोड़ा थोड़ा सामान उसमें निकाल लिया जाएगा। अब मैंने चढ़ा दी है कढ़ाई और अभी मैं केवल 4 पूड़ी जो हैं वो भोग के लिए ही बना रही हूँ। पहले भोग लगवा दूँगी बच्चों से अच्छे से, उसके बाद फिर मतलब गरम गरम पूड़ी सीखेंगे और हम सब लोग जो हैं खा लेंगे। ये हो गया हमारा भोग रेडी, ये हो गई पंजीरी, ये माखन मिश्री, ये पिन्नियाँ जो बनाई थी कतरी है वो, चॉकलेट, टॉफ़ी और ये बिना प्याज के छोले। अभी भोग के लिए बस 4 पूड़ी बनाई हैं, इनका पहले भोग लगाते हैं और उसके बाद बाकी खाना सीखेगा। चलो भाई आ जाओ लड़कियों, ये लाद हजी देखो खींच बेतियाँ हुआ है भैया। चलो जल्दी से चलो भाई। ये थोड़ा सा माखन मिश्री सबसे पहले लगाओ, चम्मच से जरा सा लेके चलो खिलाओ भगवान जी को। हैप्पी बर्थडे कान्हा जी। वाह थोड़ा सा है, चलो राधू तुम भी हाथ लगा दो। कुछ चीजें आप खिला दो राध्या और कुछ चीजें बहन खिला देगी। खोल के देनी है, चलो दे दो, बस उनके पास रख दो, मुंह पे लगा के पास कर रख दो। उनका टैटू उनका टैटू कौन लगाएगा? हाँ हैप्पी बर्थडे बोल तो दो, आगे को आओ। चलो जी हैप्पी बर्थडे।
ब्यूटीफुल। अब इनका झूला और इन्जॉयमेंट थोड़ी देर चलेगा। मैं इन्हें एक बार झूला झुला चुकी हूँ। अब मैं फटाफट से सेकूँगी खाना, और एक थाली लग के जाएगी पुनीत भैया के यहाँ, तो जितना प्रसाद है प्लस खाना वहाँ जाएगा। और खाना खाने के बाद इन लोगों का होगा डांस स्टार्ट। अभी पुनीत भैया का जो बेटा है अभिनव, वो कहीं गए हुए थे तीनों लोग, तो ये उस टाइम पे नहीं आ पाया था। तो 2 घंटे लगभग इन्होंने अपना एंजॉयमेंट किया। उसके बाद अब ये मिल गया तो इसको बोला, फिर ये फटाफट 15 मिनट में कान्हा जी बन के आ गया। और जहाँ पर ट्यूशन पढ़ते हैं ये दोनों, उसको बुआ कहती हैं, ये हमारे मतलब पड़ोस में ही लड़की है, उनकी बेटी को भी अभी बोला है, तो वो अभी नहीं आई है। लेकिन अभिनव आते ही अपना कान्हा जी बन के स्टार्ट हो गए हैं फटाफट डांस करने में। थोड़ी देर बाद वो छोटी गुड़िया भी ये आ गई है। अब ये भी इससे पूछा, पहले झूला झूलोगी या डांस करोगी? शी सेड कि पहले डांस करूँगी। तो हमारे यहाँ बर्थडे में जो फंक्शन होते हैं, थोड़ा बहुत जो भी गेट टुगेदर हम लोग करते हैं, इन बच्चों को पैटर्न याद है कि इनके यहाँ बड़ा मज़ा आता है, बच्चे खूब इंजॉय करते हैं। तो जैसे ही मैंने बोला, ये फटाफट से खुश होके दोनों लोग जो हैं वो तैयार होके आ गए। अभी ये दोनों, राधा जी रिमोट लेके बैठी हुई हैं गाना सेलेक्ट करने के लिए कि कौन सा लगेगा। जब लग गया तो फिर डांस शुरू होता है। और मैंने थोड़ा सा अपना सुख उठा लिया इस मोमेंट का कि जब राधा कृष्ण जी बने हुए 2 बच्चे बैठे हैं झूले पर, और मैं फूलों की डोरी पकड़ के उन्हें झूला झुला रही हूँ। बहुत ही अच्छी फीलिंग थी ये, बहुत ही मज़ा आ रहा था ये सब करने में। और बच्चे भी देखिए फुल ऑन एंजॉय कर रहे हैं। अभी इन दोनों की मम्मी, यानी कि मेरी देवरानी, अभिनव की मम्मी, और ये लड़की है जो छोटी सी, इसका नाम है ख्याति, और इसकी जो मम्मी है वो इनकी ट्यूशन टीचर जो है वो हैं, इनको वो बुआ भी कहती हैं। तो हम लोग पास पास घरों में ही तीनों लोगों के घर हैं, तो हम छोटा मोटा जब भी कुछ करते हैं तो साथ में जमा हो जाते हैं, मज़ा आता है। होली पे भी अगर आप लोगों ने होली ब्लॉग देखा होगा तो उसमें भी हम ही 3 फैमिलीज़ हैं। तो यहाँ पर अब देखते देखते बच्चे धीरे धीरे 4 साल में इनकी बॉन्डिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गई है। तो अब ये जिसका जो मन कर रहा है झूले का या टीवी में जो चल रहा है वो उन्हें इंटरेस्टेड लग रहा है। मैंने कान्हा जी के सॉन्ग बजा दिए थे तो ये बच्चे उन्हीं पर नाच रहे हैं। और इसी तरीके से एक छोटा सा सेलिब्रेशन हो गया। जैसे हम अपने बर्थडे पे ये है कि खाना पीना नाचना गाना सब करते हैं, वैसे ही कान्हा जी के बर्थडे पे भी मैंने कोशिश की, क्योंकि मैं कह रही थी कि मेरे भाई का बर्थडे है, तो आराध्या कह रही थी कि नहीं मेरे सखा का बर्थडे है। तो वी वर इंजॉइंग अ लॉट, और आस्था के साथ ये प्यार है जो भगवान के लिए है, और आज उनके जन्मदिन की हम सब मिलकर खुशियाँ मना रहे हैं। ईश्वर हम पर अपनी कृपा बनाए रखे, सारी दुनिया में सब सुखी हों, सब निरोगी हों, और सबके मन में केवल सद्भावना ही बसे, कोई किसी का बुरा ना चाहे, तो ये दुनिया सच में कितनी खूबसूरत हो जाएगी।
आज इसी प्रार्थना के साथ मैंने भगवान की पूजा की थी। और अब जैसे ये लोग आए हैं तो थोड़ी सी चाय नाश्ता वगैरह मैं करूँगी। और इनके जो है जो बच्चा डांस करता जा रहा था, मैं बीच बीच में उनको चॉकलेट और टॉफ़ी बीच में दिए जा रही थी, तो ये लोग अपना मीठा खा के खूब मस्त हैं। अच्छा, बच्चों को इन्हें ना वो पसंद नहीं आए, मतलब नेहा ने भी बनाई थी कतरिये सी और मैंने भी, ये लोग अपना वही टॉफ़ी चॉकलेट चल रहा है अभी ये सब करते करते। लेकिन बज गए थे 5:30, तो मैंने बनाई चाय और ये थोड़ा सा सूखा नाश्ता मंगाया हुआ था, ये छोटे वाले नमकीन समोसे जो आते हैं वो, नमकीन और चाय प्लस मीठा मैंने पहले ही वहाँ पे रख दिया था। तो ये सब मैं रखूँगी, थोड़ा सा मतलब हम लोग चाय वगैरह पी लेंगे। और हमने खींची इनकी ढेर सारी फ़ोटोज़, वो मैं एफबी पे भी अपलोड करूँगी और इंस्टाग्राम पे भी रील्स बना के अपलोड करूँगी। बहुत ही बढ़िया रही इस बार की जन्माष्टमी, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मेरी आराध्या बीमार थी तो उस हिसाब से मुझे लग रहा था कि नहीं हो पाएगा कुछ इस बार, लेकिन ईश्वर का शुक्र है कि काफ़ी अच्छे से मन गई और आज ठीक भी लग रही थी। अभी देखते हैं कल क्या होता है। फ़िलहाल कल स्कूल है, फुल ऑन वर्किंग डे है, तो मुझे अभी शाम तक ये सब समेट के और जो सुबह से मेरा काम जो थोड़े थोड़े बच गए हैं वो करने हैं, वीडियो की एडिटिंग करनी है ताकि आपको वीडियो टाइम से मिल जाए कल, और इसीलिए रात तक का शूट नहीं करूँगी। फ़िलहाल ये चाय के टाइम पे ही आप करके जो है वीडियो ख़त्म होती है। अगर आपको व्लॉग थोड़ा भी अच्छा लगा हो ना फ्रेंड्स किसी भी वजह से, तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। और अगर पूजा पाठ के लिहाज से कोई कमी नज़र आए तो प्लीज़ उसे अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा जानकारी ना तो मुझे ही है और बच्चे तो बच्चे हैं ही। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।